नमस्कार, स्वागत। 5, 6 या कहें कि लगभग 10 इन्फॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए। नोटिफिकेशन आए हैं, वेबसाइट पर जाइएगा, सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट का है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू या आपके सिलेक्ट होने के बाद की फीस सबमिशन की लास्ट डेट छूट गई। ठीक है, उसी को लेकर कुछ नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपसे बातचीत करनी है। जिस भी डिपार्टमेंट की बातचीत करूंगा उस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से नोटिफिकेशन को सुनेंगे, समझेंगे और समझने में कोई आपत्ति हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर देंगे। बिना किसी भूमिका के चलते हैं नोटिफिकेशन पर। क्या कहते हैं नोटिफिकेशन, उसको सुनते हैं। 21 दिसंबर का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से और ये नोटिफिकेशन रिवाइज किया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 18 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जो ये आया है इसके बारे में आपसे बातचीत करनी है इंटरव्यू को लेकर। ठीक है, पीएचडी के इंटरव्यू के शेड्यूल को रिवाइज किया गया है, साथ ही कुछ और जरूरी जानकारी भी है और कुछ आपके सवाल आए थे उसको भी हम ले लेंगे इसी नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चों के। सबसे पहली बात, 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2021 में आपका होना है इंटरव्यू। 23 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में पीएचडी हिस्ट्री के बच्चों का इंटरव्यू होना है, इस बात की आपको जानकारी मिल ही चुकी होगी। साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है। किन बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन है और किन बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन है इसकी भी सूचना आपको मिल चुकी है। लेकिन यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है, लड़का या लड़की या ट्रांसजेंडर, जिसका नाम जो लिस्ट है वेबसाइट पर मौजूद उसमें नहीं आया है, तो डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से डायरेक्ट संपर्क कीजिए और बताइए। यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं या आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, उसके बावजूद आपका नाम नहीं आया है, तो फिर 24 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर को जो लिस्ट रिवाइज होगी, हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए। एक सवाल आया था कि जिन बच्चों का इंटरव्यू, और हाँ एक चीज और, जिनका इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से है पीएचडी हिस्ट्री में, उसका लिंक दे दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन में लिंक को ध्यान से आप लोग देख लेंगे और उसको आप नोट कर लेंगे। और गूगल मीट का ये लिंक है, यानी कि गूगल मीट सॉफ्टवेयर पर आपका इंटरव्यू होना है ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी हिस्ट्री का। सवाल यह आया था कि जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देंगे या देंगी, क्या उनको भी 10, 12 या 15 कॉपी सिनॉप्सिस की साथ में रखनी है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यदि आपका इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से हो रहा है, ना कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल की कोई कॉपी तैयार नहीं रखनी है। हाँ, एक ही रिसर्च प्रपोजल आपको रखना है जिसका प्रिंट आपको अपने हाथ में रखना है। आपको अपने जिस भी डिवाइस से अपना इंटरव्यू देंगे आप, चाहे फोन है, चाहे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके अंदर सेव भी करके रखेंगे और साथ ही अपने प्रपोजल की एक पीपीटी भी बनाकर तैयार रखेंगे। क्योंकि 5-6 पेज का रिसर्च प्रपोजल है आपका, 2000-3000 शब्दों का होगा, सभी को दिखाना और पढ़ पाना आपके लिए संभव नहीं होगा 2 से 4 मिनटों में। इसीलिए अपने प्रपोजल की एक पीपीटी बनाकर तैयार रखिएगा, 3, 5, 7 या जितनी भी स्लाइड आप बना पाओ, कि आपको प्रेजेंट करने में समस्याएं ना हो। ना कि हिस्ट्री के बच्चे, पॉलिटिकल के बच्चे भी, और हिंदी के तो छोड़ दीजिए। ठीक है, हिंदी में पीपीटी नहीं है, तो याद रखिएगा इस बात का कि ऑनलाइन बच्चों को सिनॉप्सिस की कोई कॉपी तैयार नहीं रखनी है, एक ही कॉपी तैयार रखनी है आपको अपने पास में। हाँ, अपना रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक जरूर माइंड में रखिएगा, रिसर्च के क्वेश्चन, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, बिब्लियोग्राफी और अपनी हाइपोथेसिस इंटरव्यू में मैंडेटरी इससे क्वेश्चन करे जाएंगे। और नया शेड्यूल आप लोग देख लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए भी नोटिफिकेशन आया है 20 दिसंबर को। 27, 28, 29 और 30 दिसंबर 2021 को, 27, 28, 29, 30 दिसंबर को आपका रखा गया है पीएचडी का इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू है 100% ऑनलाइन। सुबह 10 बजे से आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन इंटरव्यू से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज ने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, या कहे कि कुछ एरिया ऑफ रिसर्च दिए हैं, या कहे कि कुछ थीम दिए हैं, जिनके आसपास आपको अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है या अपना टॉपिक पर काम करना है। उसकी एक लिस्ट है पूरी और उसके अंतर्गत 10-12 टॉपिक है, उसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे और उसके इर्द गिर्द आपने अपना सिनॉप्सिस बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन के पहले ही पेज पर ये लिस्ट है, 15 इसमें टॉपिक हैं अलग अलग। ठीक है, कुछ एनवायरमेंटल से हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी से हैं, कुछ जियो एनवायरमेंटल से, पॉपुलेशन से हैं, हेल्थ से हैं, रिप्रोडक्शन से हैं, एनिमल टेक्नोलॉजी से हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस से हैं, ये सब देख लेंगे और इसके इर्द गिर्द अपने टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि आपका टॉपिक इससे बाहर भी होता है तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, उस पर भी काम कराया जाएगा। लेकिन इन टॉपिक्स को यदि यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस दे रही है तो इसका मतलब इन टॉपिक्स को लेकर यूनिवर्सिटी अलर्ट है और इस पर काम कराना चाहती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
एनवायरमेंटल स्टडीज के बच्चे ध्यान रखेंगे, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं उनकी एक अलग लिस्ट है 30 कैंडिडेट की, और जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी में, एग्जामटेड से मतलब जो बच्चे नेट हैं, जेआरएफ है, डीएसटी जेआरएफ है, गेट है, सेट है, उनके लिए अलग लिस्ट है। टोटल 151 बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। और सभी जानकारी आप डिपार्टमेंट में जो नोटिफिकेशन है उस पर दी गई है, और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी office@es.du.ac.in, इस पर भी संपर्क करिएगा, कोई समस्या आपको आती है इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, भूगोल नहीं है, जियोलॉजी है, GEOLOGY, एमफिल के बच्चे, एमफिल के बच्चों का इंटरव्यू की डेट आई है, जिसके अंतर्गत इसमें देख लीजिएगा 29 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है, और 29 दिसंबर को ही पीएचडी का भी इंटरव्यू है। एमफिल का भी 29 दिसंबर को इंटरव्यू है, और पीएचडी का भी इंटरव्यू 29 ही दिसंबर को है जियोलॉजी का। और जो बच्चे एमफिल में अप्लाई किए हैं उनका 29 दिसंबर को है, जो केवल पीएचडी में अप्लाई किए हैं उनका 29 दिसंबर को है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए अप्लाई किया, तो उनका भी इंटरव्यू एक ही दिन की समय है। हाँ, इंटरव्यू क्योंकि ऑनलाइन होगा, इस बात का आपको जानकारी मिली चुकी होगी, उसका लिंक आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस पर 2 लिंक आएंगे, ठीक है। एक लिंक आएगा अटेंडेंस के लिए, जिसमें आपको अपनी प्रेजेंटेशन दर्ज करनी है, और दूसरा लिंक होगा कि आप जब इंटरव्यू ज्वाइन करेंगे उसको लेकर। इसीलिए जो लिंक आपके अटेंडेंस का होगा उसमें जरूर वेरीफाई करवा लीजिएगा कि इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट आप ही हैं, और आप एमफिल का इंटरव्यू दे रहे हैं या पीएचडी का, या एमफिल पीएचडी दोनों, क्योंकि इंटरव्यू लेते वक्त में इंटरव्यू वालों को हो सकता है ना मालूम हो, तो आप बता दीजिएगा अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पूरा नाम, सरनेम, और आप किस चीज के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए। तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और 2 समस्याएं खड़ी भी हो चुकी हैं, जिसका जिक्र मैं आपको इसी वीडियो में करूंगा, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट के साथ में, उसके भी अपडेट आए हैं, उसकी हम बात करेंगे, और नई प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे अपने इंटरव्यू की डेट को आपको बता चुका हूं, बच्चे अपना नाम जरूर चेक कर लेंगे, और दोनों ही लिस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं और एग्जामटेड हैं, उन सभी का इंटरव्यू 29 दिसंबर 2021 को ही है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे, ये भूगोल की बात नहीं कर रहे, जियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, आप लोग उसको देख लेंगे। एक नोटिफिकेशन और आया है पंजाबी विभाग की तरफ से, वैसे तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी का सवाल आया था तो मैंने इसको ले लिया। एमफिल इन पंजाबी, सही है ना? हाँ, एमफिल इन पंजाबी में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिनकी संख्या है 12। इन 12 बच्चों को 28 दिसंबर 2021 सुबह 10:30 बजे तक अपने सभी डॉक्यूमेंट, अपनी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन की फीस सभी को सबमिट कर देना है, और अगर आप नहीं करते हैं इस डेट में तो आपका एडमिशन कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के बच्चे, अब थोड़े से सीरियस नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनेंगे। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उसके बारे में करनी है आपसे बातचीत। पहले आपको बताया इंटरव्यू को लेकर, अब इंटरव्यू के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कुछ डिपार्टमेंट, उसकी बातचीत कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन की तरफ से नोटिफिकेशन है एमफिल और पीएचडी के लिए, ठीक है। एमफिल में 3-3-6 और पीएचडी में 4, एमफिल में 6 और पीएचडी में 4 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 28 दिसंबर 2021 की डेट, इस डेट ये लास्ट डेट है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भीड़ बहुत होती है। अगर आपकी फीस स्लिप का चालान 26 दिसंबर को कटा है तो उसकी वैलिडिटी 48 घंटे तक ही रहती है, 24 घंटे तक ही रहती है। इसीलिए 26 को यदि चालान कटा है आपका, 27 को फीस सबमिट करनी ही होगी, और यदि 27 को कटा है तो 28 को फीस सबमिट करनी होगी। और याद रखिएगा, यदि चालान आपका 26 को कटा है, मान लीजिए 25 को कटा है, तो उसकी जब आप अगले दिन जाएंगे ना फीस सबमिट करने के लिए, तो वो वाला चालान आपका कैंसिल हो जाएगा, और नया चालान आपको डिपार्टमेंट से जाकर पुनः निकलवाना होगा। और जहां फीस सबमिट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जहां डिपार्टमेंट है, दोनों का डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है, और वहां आपको पैदल जाना होगा या रिक्शे से, आपको तय करना है। लेकिन जहां फीस सबमिट करेंगे वहां आपको आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है लंच टाइम को हटाकर। इसीलिए सीरियसली फीस को सबमिट कीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट के साथ, सभी डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल और जरूरी दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में वेरीफाई होंगे, और वेरीफाई होने के बाद ही आपको चालान मिलेगा, और चालान लेने के बाद आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, जहां आपकी फीस होगी सबमिट, ठीक है। पर्शियन डिपार्टमेंट में थे। 28 दिसंबर 2021 तक आपको फीस सबमिट करनी है। एमफिल और पीएचडी के बच्चों को भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लगाने होंगे उसकी लिस्ट है नोटिफिकेशन में, आप देख लेंगे। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पीएचडी में कुछ बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, जिनकी संख्या है 12।
उर्दू पीएचडी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इन 12 बच्चों को 27 दिसंबर 2021 तक अपनी फीस को सबमिट करना है और 27 दिसंबर सुबह 10:30 बजे तक। इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि ये सिलेक्टेड बच्चे अपना फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में 4 बच्चों का नाम है, उनका लिस्ट में नाम चला जाएगा और 28 से 29 दिसंबर को उर्दू डिपार्टमेंट की पीएचडी की सेकेंड लिस्ट आ जाएगी, यदि कोई बच्चा फीस नहीं सबमिट कर पाता है। प्रॉब्लम्स की बात मैं आपसे कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आई है ना, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त यदि आपने नहीं बताया कि आपका इंटरव्यू एमफिल के लिए है या पीएचडी के लिए है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू पीएचडी के लिए चल रहा है और आपने अप्लाई किया एमफिल पीएचडी दोनों के लिए, ये तो आपको मालूम है कि आपका इंटरव्यू पीएचडी के लिए, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू देते वक्त नहीं बताया या नहीं लिखवाया कि आपका इंटरव्यू पीएचडी के लिए एमफिल के लिए, मान लीजिए आपका इंटरव्यू पीएचडी के लिए है और आपका सिलेक्शन हो गया एमफिल में, तो गलती डिपार्टमेंट की नहीं आपकी ही मानी जाए, क्योंकि आपने इंटरव्यू वक्त क्लियर नहीं किया था कि आप इंटरव्यू एमफिल के लिए दे रहे हैं या पीएचडी के लिए दे रहे हैं। एक और बात, यदि मान लीजिए आपने दोनों डिग्रियों के लिए अप्लाई किया है, एमफिल के लिए भी पीएचडी के लिए भी, और आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं या आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो लीगली आप एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा, एमफिल का इंटरव्यू आपका अलग होगा और पीएचडी का इंटरव्यू अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार जाएं इंटरव्यू देने के लिए, उसी में एमफिल कंसिडर हो जाए, उसी में पीएचडी कंसिडर हो जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्च के जो गाइड है वो प्रेशर देते हैं कि आप एक ही इंटरव्यू दें, या एमफिल का या पीएचडी का या फिर दोनों के लिए एक ही। ऐसा गलती मत कीजिएगा। यदि आपका नाम दोनों जगह अलग अलग है, एमफिल की लिस्ट में अलग है, पीएचडी में अलग है, तो ये आपका हक है और आपका ये सही तरीके से कहूं कि कर्तव्य भी है कि दोनों डिग्रियों के लिए अलग अलग इंटरव्यू दें। एमफिल में सिनॉप्सिस थोड़ा लेजी बना सकते हैं, लेकिन पीएचडी में सिनॉप्सिस थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि पीएचडी के सिनॉप्सिस में थोड़ा रिव्यू ऑफ लिटरेचर और डेटा कलेक्शन का जो होता है ना प्राइमरी से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बर्डन, प्लस बिब्लियोग्राफी भी। तो पीएचडी का अलग, एमफिल का अलग सिनॉप्सिस बनाइएगा, इंटरव्यू भी अलग अलग दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम अलग अलग लिस्ट में आया है। ये एक रिमाइंडर था जो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। एक और रिजल्ट आया है साइकोलॉजी का, यानी कि मनोविज्ञान का, एमफिल और पीएचडी दोनों का। 28 दिसंबर 2021 तक जिन भी बच्चों का चयन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान साइकोलॉजी में, उनको फीस सबमिट करनी है इस डेट तक, ठीक है। फीस सबमिट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट जाना होगा, डिपार्टमेंट से आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा, और जिन बच्चों का नाम आया है उनकी संख्या भी आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं। थोड़ा सीट में ऊपर नीचे हो गया है प्रॉब्लम, बुद्धिस्ट में भी और साइकोलॉजी में भी। प्रोस्पेक्टर में जितनी सीट थी ना, उतने बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी साफ साफ कह देती है कि सीट के अनुसार यदि हमारे पास सुपरवाइजर नहीं होंगे तो हो सकता है कम बच्चों का, मान लीजिए कहीं 50 सीटें आई हैं लेकिन सुपरवाइजर उनके पास 40 ही हैं, तो हो सकता है 40 बच्चों का एडमिशन मिलेगा, 50 को नहीं तो 10 सीटें वो खाली चली जाएंगी। तो यही हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में और यही हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट में भी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एमफिल में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 4 और 4 8 बच्चे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी एमफिल में। और पीएचडी इन साइकोलॉजी में एडमिशन हुआ है 6 बच्चों का। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, और 28 दिसंबर शाम 4 बजे तक अपनी फीस को कर देंगे सबमिट सभी डॉक्यूमेंट के साथ, इंक्लूडिंग रिसर्च प्रपोजल की कॉपीज, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो विवादास्पद नोटिफिकेशन आया है, पहले मैं उसकी बात करता हूं, फिर एक अच्छी खबर की। एक ये सर्कुलर आया था 10 दिसंबर 2021 को, जिसके अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी में एमफिल के इंटरव्यू की डेट को चेंज कर दिया गया था, और साथ ही साथ में पीएचडी में जो सीटें थी उसको बढ़ाकर नया नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि जब फॉर्म भरा होगा आपने पीएचडी इन बुद्धिस्ट का, उसमें 3 सीटें दिखा रहा था। प्रोस्पेक्टर आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, उसको पढ़िएगा, उसमें क्लियर कट था कि पीएचडी इन बुद्धिस्ट में 3 सीटें हैं। लेकिन 10 दिसंबर को जो सर्कुलर जारी हुआ उसके अनुसार सीटों की संख्या 3 से बढ़ाकर 11 कर दी गई थी पीएचडी में, और एमफिल में कर दी गई थी 13, ठीक है। तो लेकिन अब जो रिजल्ट आया है ना, फाइनली रिजल्ट जो आया है, इसमें भी 3 समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, 20 दिसंबर को इंटरव्यू होता है, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है, इसमें देख लेता हूं। हाँ, 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे इंटरव्यू होता है, 21 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है, और 22 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप रिजल्ट देख रहे हैं। यानी कि 3 दिन में यदि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। और गड़बड़ इसीलिए है, 1 2 3 5 और 2 7 बच्चों को पीएचडी इन बुद्धिस्ट में एडमिशन दिया गया है, जबकि जो नया सर्कुलर था जिसके अनुसार सीटें कितने थी, 13। यदि सीटें 3 ही थी तो आपने सीटों की संख्या 11 क्यों की गई नए सर्कुलर में, और यदि आपने सीटें बढ़ाई थी तो जो आपने रिजल्ट दिया है इसमें आपने 7 बच्चों का एडमिशन क्यों दिया है, 4 सीटें कहां चली गई। सवाल करेंगे वो सभी बच्चे, उम्मीद करता हूं जिन्होंने बुद्धिस्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया होगा।
कि आप प्रोस्पेक्टर में देते हैं 3 सीटें, सर्कुलर नया कहता है 11 सीटों पर एडमिशन इंटरव्यू होगा, और जब फाइनली सिलेक्शन होता है तो 7 बच्चों का 4 सीटें कहाँ चली जाती हैं। आप लोग सवाल कर लीजिएगा। और जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में, उनके लिए एक और बुरी खबर है, आप लोगों को 3 बजे 23 दिसंबर 2021 तक अपनी फीस को सबमिट करना है। यानी कि आज का दिन तो चला गया हवा में, हो सकता है किसी ने नोटिफिकेशन ना देखा हो, वेबसाइट ना चेक करी हो, तो आपके पास लगभग 12 से 15 घंटे का समय है अपनी फीस को सबमिट करने के लिए। 23 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक आपको अपनी फीस को सबमिट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एमफिल का रिजल्ट के बारे में भी अता पता नहीं। अब सोचिए, एमफिल का इंटरव्यू 21 दिसंबर को था, है ना, और पीएचडी का 20 को, और बड़ी डिग्री है पीएचडी, लेकिन पीएचडी का रिजल्ट इतनी जल्दी दे दिया आपने 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 से 30 घंटे के अंदर, लेकिन एमफिल का अता पता नहीं है। तो क्योंकि एमफिल में भी 13 सीटें हैं, उसके अंदर भी झोलझाला होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि गलत हुआ है तो सवाल कर लीजिएगा, और जो आपको मैंने डेट्स बताई हैं उसका फॉलो कर लीजिएगा, और जो गाइडलाइंस दी है मैंने आपको इंटरव्यू के लिए और ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, उसका पालन कर लीजिएगा। और एक बात और, जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे खासकर, जब आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको याद आएगी गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस 30-31-32-2019 की, हाँ 19 की है ना, जिसमें गांधी जी गए थे सेकंड में और तीनों में बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, ठीक है। उस गोलमेज सम्मेलन का जैसा माहौल था ना, सेम वैसा ही माहौल आपको पीएचडी हिस्ट्री के इंटरव्यू में देखने सुनने को मिलेगा अपनी आंखों से। 7-8 टीचर आपको घेरे बैठे होंगे, एक पारदर्शी कमरे में आसपास शीशे ही शीशे होंगे, आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में दे सकते हैं, सोनॉप्सिस किसी भी भाषा में आके ले जा सकते हैं। सोनॉप्सिस को बाइलिंगुअल मत करिएगा, या प्रॉपर्ली हिंदी या प्रॉपर्ली इंग्लिश। हाँ, इंटरव्यू आप बाइलिंगुअल जरूर दे सकते हैं, लेकिन सोनॉप्सिस एक ही भाषा में, और सोनॉप्सिस को थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। यही थी मेरे कुछ आपके नोटिफिकेशन थे, कुछ सवाल थे जो लिए मैंने, और आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट और हो किसी डिपार्टमेंट को लेकर, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया जानता हूं, लेकिन कुछ जानकारियां डिटेल में देना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपसे बातचीत की। और इंटरव्यू का ये जो शेड्यूल आया है ना, इसको आप चेक करते रहिएगा रोज, क्योंकि कब क्या चेंज हो जाए मुझे भी नहीं मालूम। मैं हर चीज का वीडियो आपको दे नहीं पाऊंगा, और आप भी हर घंटे पर वेबसाइट को चेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रोज कम से कम एक बार अपने डिपार्टमेंट की, जहां भी आपने अप्लाई किया उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए, अपनी ईमेल आईडी को चेक कीजिए, और अपना रजिस्टर्ड नंबर जो आपने अप्लाई किया था उसको भी चेक करिए, कहीं ना कोई रिमाइंडर आपसे छूट ना जाए, कि आपका समय और साल दोनों बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि वैसे ही 21 अभी बाकी है, और 21 के तांडव अभी और बाकी हैं। ध्यान रखिएगा अभी इस बात का, क्योंकि 7 से 10 दिन बाकी हैं, अभी 21 खत्म होने में कुछ और नया बवंडर खड़ा होगा, जिसकी जानकारी आपको देंगे हम 25 और 28 दिसंबर के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।